शुरुआत करना चाहेंगे आरवीएनएल के साथ, क्योंकि आरवीएनएल एक ऐसा शेयर है जिसने जो है रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, लोगों की रुचि थोड़ी ज़्यादा रहती है, खबरें ज़्यादा रहती हैं और इस शेयर ने परफॉर्म भी बाकियों के मुकाबले थोड़ा बेहतर किया है। तो नितेश जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे आरवीएनएल को लेकर के। पिछले 4-5 दिन में 11-12% चल चुका है ये शेयर। आपकी टिप्पणी क्या होगी? अभी क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है? पहला सवाल। जो लोग हायर लेवल पे हैं, कहाँ पे उनको एग्जिट करना चाहिए? और फ्रेश एंट्री के लिए भी ज़रूर बताइएगा सर, क्योंकि बहुत लोग जो है अब इस तेज़ी का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। देखो, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था 320 340 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। और अभी स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 370 के आसपास का एरिया है। स्टॉक में ऊपर में एक हर्डल है 380 से लेके 390। ये जब तक क्लियर कट वे में ऑपरेट नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। किसी को फ्रेश बाइंग अगर करना भी होगा तो वेट करे थोड़ा बहुत, मार्केट को स्टेबल इन द सेंस थोड़ा सा अभी गर्माहट में है मार्केट। ऑलरेडी 5-6% का निफ्टी ने उछाल दिखा है, तो लोग फोमो में आके किसी भी लेवल के ऊपर बाइंग नहीं करना चाहिए। कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट दिखाता है तो उसको ही जेन्युइन ब्रेकआउट की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते तो अभी 370 पे खरीद सकते हैं कि नहीं सर? हैं। नहीं, वेट करें, मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का वेट करें। एक तो 340 में ले या फिर कंसोलिडेशन करें। उसके बाद अगर ये 385 के ऊपर निकलता है तो 365 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना मैं पसंद करूँ। ठीक है सर। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? इस पर क्या आप कोई दूसरा व्यू देंगे इस पर, अगर खरीदारी करनी हो तो? डेफिनेटली खरीदारी तो कर सकते हैं मेरे राय से, लेकिन जैसे नितिलेश जी ने बताया कि ये एक स्विंग का जो हाई है वहां पे सुपर ट्रेंड मैच हो रहा है। तो 380 का एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है, 380 का अगर वो अगर निकल जाता है आसानी से तो मुझे लगता है कि ये 420 440 तक की रैली के लिए तैयार है। बिकॉज इसका 420 के आसपास का 200 टेमा है डेली टाइम फ्रेम पे, तो 420 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। 420 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कुछ एग्रेसिव ट्रेडर अगर यहाँ पे पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या देंगे सर इसके लिए? 335 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रखिए, जो इसका स्विंग लो है रिसेंटली, जी। तो वो हम लोगों को रखना है। ये करीब करीब 4 दिन के पहले का जो लो है 334। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग 335 के नीचे अगर होती है तो तब वो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक सर। दूसरी कंपनी सर, इस पर नितिलेश जी की राय हम ले चुके हैं, काफ़ी डिटेल में 2 बार डिस्कशन हो चुका है, लेकिन ये सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे, इसलिए आपकी भी टिप्पणी जानना चाहेंगे। वो है जुपिटर वैगन। अभी क्या करना चाहिए? 350 के आसपास चल रहा है, 11-12% ऊपर, ऊपरी स्तरों से अब थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, लेकिन क्या इस तेज़ी में कहाँ तक जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? सर, जुपिटर वैगन्स के अगर पर्टिकुलरली आज के दिन की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम एक्टिविटी इतनी ज्यादा मैसिव वॉल्यूम्स के साथ में ट्रेड हो रहा है। डेफिनेटली समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द कर्टन। ये डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं 12-12.5% के आसपास की तेजी इसके अंदर विटनेस हो रही है। और मोमेंटम शानदार लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये 400 रुपए तक की जो रैली है वो आसानी से दे पाएगा। तो तो ये जो बाकी के बचे हुए 45-46 रुपये हैं, उसके लिए फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं क्या? जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो में रहने वाला स्टॉक है। स्टैगर्ड वे में रखना चाहिए इसको। और अपने कुल पोर्टफोलियो में जो रेलवेज के लिए हम लोग एलोकेशन करते हैं तो वो करीब करीब 4 से 5% के आसपास का एक पोर्टफोलियो का वेटेज होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली जुपिटर वैगन एक स्टैगर्ड वे क्या शानदार बाय बन सकता है सर। शानदार बाय बन सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो में रखें इसको। एग्रेसिव ट्रेडर के लिए भी लेवल्स बता दिए गए हैं, जो लोग मौके तलाशने की कोशिश करते हैं। नितिलेश सर, टीटागढ़ रेल 6-6.5% ऊपर है, ये भी आज काफ़ी शानदार मोमेंटम में है। रेलवे में अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से थोड़ी सी देखने को मिल रही है, लेकिन सब में मोमेंटम काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 790 791 का लेवल अभी है, 798 का लेवल जो है थोड़ी देर पहले था। आप देख सकते हैं क्या मोमेंटम। आज हमने देखा इंट्राडे हाई में इसने 802 का इंट्राडे हाई इसने बनाया है, हालांकि इसका 52 वीक हाई उसको वहाँ से तो काफ़ी नीचे है अभी, करीब 1900 के आसपास से टूटा है ये शेयर। तो क्या सर इतनी ऊंचाई से गिरा है तो मोमेंटम चल सकता है क्या कुछ दिन?
देखो लास्ट टाइम पे शो कर रहे थे तब किसी व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था 1400 का भाव देखने को मिलेगा क्या? तब ये 720 730 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब मैंने एक चीज कही थी, पहला जो इनिशियल लेवल होगा इसका वो 820 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए मुझे लग रहा है। अभी 820 के ऊपर अगर ये मेंटेन रहता है तो यहाँ से फिर 890 से लेके 965 ये लेवल्स होंगे। 740 नीचे में क्या रखना पड़ेगा आपको, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 700 से लेके 800 आ चुके हैं। मतलब मोटा-मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो 12 से लेके 15% का रैली हो चुका है। जब भी आप ऐसी चढ़ती ट्रेन में चढ़ते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है आपकी पोजीशन साइजिंग का। ऐसा ना हो जाए कि आप हड़बड़ाहट में बड़ी पोजीशंस बाइंग कर लो। बात सही कह रहे हैं सर आप। चलिए इस बीच जो है अगले जो है शेयर पे नज़र डालते हैं और वो है इरकॉन। इरकॉन पे हमारे पास सवाल भी बहुत सारे हैं सर आज। हमारे एक दर्शक हैं जयदास जो कि उन्होंने 271 के आसपास ले रखा है। पंकज जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इरकॉन को लेकर के। कुछ दिन पहले यहाँ पे खबरें भी काफ़ी सारी आई थी और उसके चलते इरकॉन में एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। आज हालांकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा उतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन फिर भी 3.25% ऊपर जो है इरकॉन का शेयर ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, 164 पे कैसा लग रहा है आपको इरकॉन का शेयर? जी, जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी ये प्लेस्ड है। देखिए अगर आरएसआई की अगर पोजीशन देखते हैं तो एक सुपर डाइवर्जन यहाँ पे मिला है और जो इम्पोर्टेंट जो मूविंग एवरेजेस है उसका एक क्रॉसओवर यहाँ पे देखने मिला है। स्विंग के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वी बैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 164 के आसपास ये एक फ्रेश बाइंग कैंडिडेट बन सकता है। मुझे लगता है कि ये अगर एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये 167 की अगर रेंज को अगर तोड़ देता है, मतलब 21 ऑफ फरवरी का जो हाई है वो करीब करीब अगर बाइसेक्ट करता है आज, तो मुझे लगता है कि ये 180 195 तक की लेवल्स को जाने के लिए रेडी है सर। तो फ्रेश बाई सर क्या 167 का लेवल तोड़ने के बाद लेना चाहिए या अभी भी कर लेना चाहिए? आइडियली तो सर 167 के ऊपर बाय करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो थीम के अंदर जो मूवमेंट आ रही है उसके हिसाब से ये 167 काफी आसानी से क्रॉस कर सकता है। तो जो थोड़े से स्लाइटली एग्रेसिव प्लेयर हैं जो उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जो प्योरली ट्रेडर हैं और टेक्निकल्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं, तो उनसे मेरी एक साफ सलाह रहेगी कि 167 के ऊपर इसके अंदर बाय करना चाहिए। 167 के ऊपर जो है खरीदारी करने की सलाह है। नितिन सर, IRFC जो है इस पर भी कई सारे सवाल भी हैं। एक हमारे दर्शक हैं उन्होंने 150 पे ले रखा है, 165 पे शायद ले रखा है, चलिए खैर जो भी है, लेकिन बहुत लोग एवरेज भी करना चाह रहे हैं जिन्होंने हायर लेवल पे लिया हुआ है। जैसे इरकॉन के भी हम बात कर रहे थे, वो 271 के आसपास की खरीद है एक दर्शक की। तो यहाँ पे क्या एवरेजिंग भी करनी चाहिए? अभी IRFC को कैसे देख रहे हैं आप, और यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या आपको? देखो डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि चैनल के ऊपर मैंने 110 112 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन किया है। पहले मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने इसको 117 115 के 118 के आसपास बाइंग रिकमेंडेशन किया था। 130 का हमारा इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट था। तो अभी मेरे हिसाब से जिनका भी लॉन्ग साइड का पोजीशन है वो 124 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। मैं फ्रेश बाइंग का तो अवॉइड यहाँ पे करूंगा, क्योंकि जब मैंने व्यू दिया था कि 110 112 में लेना है तो वही मेरा व्यू होगा, क्योंकि बीच में कहीं पे भी जाके आपको लगेगा कि मुझे बाइंग करना है और कोई एनालिस्ट आके बोलेगा कि हाँ ये ठीक है, तो वो गलत होता है, क्योंकि मार्केट को देखने का नजरिया सबका अलग-अलग होता है। तो मेरा 110 112 के आसपास मूड था इसको लेने का। अभी वो 130 के आसपास चल रहा है। इस रैली को अगर कंटिन्यू होगा तो 124 का स्टॉप लॉस, और जिनका भी पोजीशंस फंसा है तो मेरे हिसाब से 124 का स्टॉप लॉस डाले। अगर ये 137 ये लेवल अगर ये निकालता है तो आप 155 के लेवल्स क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रेश बाइंग थोड़ा सा क्या करें, अवॉइड करना मेरे हिसाब से सही है। चलिए ठीक है, हायर लेवल पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको स्टॉप लॉस बता दिया गया है, होल्ड करने की सलाह है। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा नीचे आए उसके बाद ही मौके हैं, अभी ना खरीदें, ये सलाह यहाँ पर IRFC पे निकल करके आ रही है। चलिए एक शेयर और जो है जिस पर कि रेलवे का भी नज़र रहती है, डिफेंस का भी शेयर मिल जाता है, और वो है BEML 2812। आज हालांकि डिफेंस में भी तेज़ी है, 2812 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी करीब ठीक ठाक करेक्शन यहाँ पर आया था, 54-5500 से टूटा है शेयर। ये 2800 के आसपास कैसा लग रहा है सर? ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन को लेकर के जरूर थोड़े कंसर्न हो सकते हैं। पिछले एक महीने में करीब 6-7% की रैली आ चुकी है। पंकज जी आपसे सवाल है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप BEML पे?
विपुल जी, डिस्क्लेमर के तौर पे मैं पहली बात कहना चाह रहा हूँ, ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी मेरे क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है। पोजीशन अभी ओपन है। 2500 के आसपास 2480 से 2500 की रेंज में मैंने बाइंग करवाई है इसके अंदर। और मेरे इवेंचुअल टारगेट्स हैं 3100 से लेकर 3300 तक। सर देखिए, आपने एक बात सही कही है कि वैल्यूएशंस के कंसर्न्स फिलहाल लग रहे हैं इसके अंदर, बट जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, एक हायर हाइस का एक फॉर्मेशन बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम राइड होगी यहाँ से। और 3100 से 3300 तक के इसके अंदर भाव लग सकते हैं अभी भी। जो लोग काफी एग्रेशन रखते हैं बाइंग के अंदर और इस तरीके के हाई बीटा स्टॉक्स के अंदर, तो मेरी यहाँ पे भी बाइंग करवाने की सलाह रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा नीचे होगा। करीब करीब मैंने जिस लेवल्स के ऊपर बाइंग दी थी उसके 100 रुपए ऊपर, मतलब यूं समझ लीजिए 2600 रुपए के आसपास की स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना है। एंड टारगेट जो रहेगा इसका, मेरा इवेंचुअल टारगेट 3300 का है, बट पहला जो हर्डल रहेगा 3100 का। ठीक सर, चलिए जरा फटाफट जो है सर का टाइम हो गया है नितिलेश जी का। सर जाते जाते जरा टेक्स मैको रेल के बारे में बोल दीजिए। 4.5% ऊपर है ये भी, 144 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगे आप? पिछले 4-5 दिन में 13-14% के आसपास की रैली आ चुकी है, यहाँ पर कोई सलाह है सर पॉजिटिव आपकी? देखो, टेक्स मैको रैली में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट एरिया के आसपास खड़ा है। मेरे हिसाब से 147 ये अगर निकालता है तो यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 142 रुपीज का एक, या फिर 143 रुपीज, मतलब 4 रुपए का आप रिस्क लेके पोजीशंस को क्या कर सकते हो, बना के चल सकते हो। मेरे हिसाब से 3-4 रुपए का ये स्टॉप लॉस इसमें इनफ रहेगा। तो 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 3-4 रुपए ऊपर जो है फ्रेश बाइंग करने की सलाह है। पंकज जी एक बार आप भी टिप्पणी कर दीजिए सर टेक्स मैको रेल को लेकर के। आवाज़ मिल रही सर आपको? सर जी, हाँ जी, हाँ जी, 1 सेकेंड सर। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल आराम से सर, कोई समस्या नहीं है। अभी जो है 144 के आसपास चल रहा है और करीब 13-14% के आसपास की रैली पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में यहाँ पर देखने को जी मिली। जी 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 विपुल जी, मैं एक बात के ऊपर थोड़ा सा मैं लाइट थ्रो करना चाहूंगा यहाँ पे। जी ये थेमेटिक बाइंग जो आपने जो सेक्टर चुना है काफी स्ट्रांग लग रहा है। ओवरऑल जो पैटर्न्स बने हैं, मैंने जितने भी ट्रेड्स इसके अंदर देखे हैं रेलवे स्टॉक्स के अंदर लगे हुए, आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो एक जैसे इसके अंदर फॉर्मेशंस दिख रहे हैं। डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो ये डेफिनेटली बाइंग की सलाह रहेगी यहाँ पे। एंड मुझे लगता है कि 142 143 इज द आइडियल रेंज। और अगर ये 147 की रेंज एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाता है, तो मुझे लगता है कि 160 तक के इसके दरवाजे खुल सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रखेंगे। 3 दिन पहले का जो लो है 132 रुपए 20 पैसे के आसपास का इसका लो बना हुआ था, तो बस उसके स्लाइटली थोड़ा नीचे 130 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखिए, मोटा मोटी 5% के आसपास, 5% इतना। और मेरे ख्याल से जो टारगेट है वो 6% ऊपर में, मतलब 155 एंड 180 तक के टारगेट्स के अंदर देखने, 165 है, सॉरी 165 180 की रेंज देखने मिल सकती है। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है सर नितिलेश सर जाते जाते लास्ट टिप्पणी रेलटेल पे और कंटेनर कॉर्प पे अगर आप कर सकें तो पहले रेलटेल बता दीजिए सर। उसके बाद से फिर पंकज जी की राय लेते रहेंगे। आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपको कहीं जाना है, तो रेलटेल पे टिप्पणी आपकी सर। देखो, रेलटेल में सेम फॉर्मेशन सभी स्टॉक्स में अभी देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन और डबल बॉटम का ब्रेकआउट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, मैं डबल बॉटम को कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि सबको जब ब्रेकआउट दिखता है तो कभी कभार थोड़ा सा स्टॉक क्या करता है, नीचे आता है। तो स्टॉक मोमेंटम के हिसाब से अच्छा लग रहा है। मैं इसमें प्लान तभी करूंगा ये स्टॉक थोड़ा सा डीप दिखाए 312 के आसपास, 312 310, और उसके बाद फिर से अगर ये निकलता है 317 के ऊपर तो मैं इसमें लॉन्ग जाऊंगा। 305 रुपए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इनिशियल लेवल के ऊपर टारगेट हम लोग प्लान करेंगे 335 के आसपास। 335 को निकलता है तो फिर सिर्फ ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस डाल के बड़े टारगेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं।